हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ ये बुक डिस्कस करना चाह रहा था। ये इसी साल रिलीज़ हुई बुक है, नावल है। देयर आर रिवर्स इन द स्काई बाय एलिफ शफाक। नाम प्रोनाउंस करने में बोलने में शायद मुझसे गलती हो जाए। ये एक पहले तो पेपर बैक एडिशन है, रफली 600 का होगा अमेज़ॉन पे, 600 रुपीज़ का। और ये बुक किस बारे में है, तो एक्चुअली ये मैंने बड़ी जल्दबाजी में ख़रीद ली थी। मुझे लगा ये जोग्राफ़ी रिलेटेड बुक है। देयर आर रिवर्स इन द स्काई, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था शायद कि पता नहीं, शायद मजाक में पढ़ा था या नहीं, कि जो लार्जेस्ट रिवर है वो धरती पे नहीं है, वो आसमान में होती है, जो जेट स्ट्रीम्स जिसको हम कहते हैं। मतलब वाटर वेपर का बहुत बड़ा समूह जो धरती का चक्कर लगाता रहता है। तो एक्चुअली ज़्यादातर पानी तो आसमान में है। तो मुझे लगा कुछ शायद उससे रिलेटेड होगी, बट मैंने ऑर्डर करने के बाद जब आई ये बुक, तो ये तो निकली नावल। अब वैसे सब पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना था, एलिफ शफाक या किस बारे में ये कुछ नहीं पता था। अब बट आ गई तो पहली बात तो कवर नहीं मुझे एकदम मोह लिया। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा ऐसे रेन ड्रॉप्स जैसी हैं। और मैं बहुत खुश हुआ इस बुक को पढ़ के। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई नावल जिसके बारे में कुछ नहीं पता आपने उठाई और पढ़ ली। और बट ये बुक जिस तरीके से लिखी गई है, और मैं तो मतलब एक तरीके से इनका फ़ैन ही हो गया हूँ, एलिफ शफाक जी का। ये एक्चुअली एक हाफ़ टर्किश हाफ़ ब्रिटिश कह सकते हैं आप। शायद टर्की में पैदा हुई हैं और ब्रिटेन में पली बड़ी हैं, ऐसा कुछ है। मतलब इनकी दो आप कह सकते हैं कल्चरल लिनिएजेस हैं एटलीस्ट। और तो इस बुक में भी इन्होंने एक कहानी बताई है। अब कहानी किस चीज़ के बारे में है, कहानी शुरू होती है, देखिए वाटर ड्रॉप सी बनी हुई है। और दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ वन लॉस्ट पोएम, टू ग्रेट रिवर्स एंड थ्री रिमार्केबल लाइव्स, 1 2 3 ऑल कनेक्टेड बाय सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। अब मेरा थोड़ा जो झुकाव है वो नॉन फिक्शन बुक्स की तरफ ज़्यादा है। तो बट ये चीज़ मैंने जब इसमें बुक में भी देखने को मिली, ऑल कनेक्टेड बाय सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ही बूंद से कैसे ये 3 जिंदगियाँ, 2 नदियाँ, मेसोपोटामिया की बात हो रही है। एक सेकंड, नहीं मेसोपोटामिया नहीं, एक नदी तो लंदन की है और एक हाँ एक टर्की की है, टिग्रिस नदी, टाइग्रिस या टिग्रिस नदी, जो मेसोपोटामिया की है। तो 2 नदियाँ जो कि 2 अलग आप कह सकते हैं देशों में। और एक पोएम जो एपिक ऑफ गिलगमेश जिसको कहा जाता है, गिलगमेश की कहानी। आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, शायद कुछ लोग ना जानते हो, बट ये जो एपिक ऑफ गिलगमेश है, ये मेसोपोटामिया यानी कि आज का जहाँ ईरान इराक जो पड़ता है, इराक शायद ज़्यादातर, तो वहाँ पे पाई गई थी। ये आई थिंक दुनिया की सबसे पुरानी स्टोरी है, जो कि क्ले टैबलेट्स के फॉर्म में आज तक मिली है, शायद 4000 साल पुरानी। तो और काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये। आप यूट्यूब पे इसका एक अगर चाहें तो वर्जन देख सकते हैं कि गिलगमेश में क्या है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। वो मैं नहीं बताऊंगा चलिए आपको, लेकिन बुक यहाँ से शुरू होती है, 4000 साल पुरानी एक कहानी, एक लॉन्ग लॉस्ट पोएम से, और लंदन, टर्की और फिर वापस लंदन। तो यहाँ बेसिकली ऑथर जो है 3 टाइमलाइंस डिस्कस कर रही हैं, 3 जिंदगियाँ 3 अलग टाइमलाइंस में। और मतलब कैसे ये तीनों जुड़ी हैं कहानियाँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एक बूंद से कैसे एक बूंद से जुड़ी है मैं नहीं बताऊँगा, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, बट बहुत ही अच्छी है। मतलब हिस्टोरिकली भी, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं। इसको मैं किसी एक जॉनरा, किसी एक कैटेगरी में डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रोमांस भी थोड़ा है और फिक्शनल तो खैर है ही पूरी स्टोरी, लेकिन जिन इवेंट्स पे इन्होंने ये बेस की है वो रियल हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब जो इसमें इवेंट्स जो डिस्कस हुए हैं, जो एनवायरनमेंट डिस्कस हुआ है टाइमलाइन के हिसाब से भी। और तो ये देखिए, जैसे मैं बस आपको लास्ट का दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ स्पॉइल तो आप नहीं होंगे शायद, कि जो आईसिस के टाइम आईसिस ने कुछ किसी को अगवा कर लिया था या ये सब। और ये तो चलिए स्पॉइलर ही हो गया। जर्नी भी दे रखी है उसकी अच्छी सी टाइमलाइन की, उस ड्रॉपलेट की,
जिससे कि ये तीनों कहानियाँ जुड़ी हैं। और ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है। मैं बस आपको इंडेक्स दिखा रहा हूँ। मिस्ट्रीज़ ऑफ वाटर, रेस्टलेस रिवर्स, मेमोरीज ऑफ वाटर, फ्लड। ये शायद हिंदी में भी अवेलेबल तो है अमेज़ॉन पे, और नहीं भी होगी तो अगर आपको बहुत बेसिक इंग्लिश भी आती है आप ये पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही, आई थिंक ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। मैं श्योर नहीं, ट्रांसलेटेड नहीं होगा। मुझे लगा ओरिजिनली किसी और भाषा में लिखा होगा। नहीं, हाँ, ये इंग्लिश में ही लिखती हैं। ठीक है। तो बट बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आई थिंक डिक्शनरी की कहीं पे भी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ी सी ज्योग्राफी और थोड़ी सी हिस्ट्री तो शायद आपको वैसे मैंने बता ही दिया है, शायद उसकी ज़रूरत पड़े कि भाई जैसे थेम्स नदी और टर्की और इराक और मेसोपोटामिया, बस इतना ही जानना है। बट मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आज का ईरान इराक था वही एक टाइम पे बहुत पुराना एक किंगडम होता था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तो स्टेट था, वहाँ पे जो किंगडम्स थे ये क्या कहते हैं, तो जैसे गिलगमेश उनका वहाँ का एक बहुत बड़ा राजा माना जाता था, और निनेवा उस शहर का नाम था। और वहाँ पे कुछ लाइब्रेरी थी, और जैसे हमारी नालंदा थी वैसे ही आप समझ लीजिए, बट ये उससे भी पुरानी थी। तो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे नावल। मैं स्टोरी, मतलब मैं इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँगा जितना इसमें लिखा है। आई थिंक ये काफ़ी है। और मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये, क्योंकि एलिफ शिफाक जी जो हैं, इन्होंने ये बुक जो है ये खुद जो कल्चरल लिनियज लेके आती हैं, मतलब आधी टर्किश हैं, टर्किश भी हैं और ब्रिटिश भी हैं। और इसमें देखिए आप कैरेक्टर्स भी उन्होंने वही डिस्कस किए हैं कि एक टर्की की है, कहाँ गया, सॉरी टर्की की नहीं है, अच्छा हाँ, दोनों मेसोपोटामिया, और क्योंकि मेसोपोटामिया और उसका कल्चर मतलब थोड़ा बहुत टर्की में भी आ ही जाता है। तो मतलब एक तरीके से वो वाला एरिया और लंदन का एरिया, दोनों से ये काफ़ी वाकिफ़ होंगी, और उन्होंने वही कैरेक्टर्स में पिरो दिया है। ये मुझे जब पढ़ी थी बुक तब नहीं पता चली थी, लेकिन हाँ बाद में मैंने जब ऑथर के बारे में थोड़ा देखा तो बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये तो दिख रहा है कि ऑथर अपना उसमें व्यू पॉइंट ला रही हैं। और बहुत ही अच्छी कहानी है, आप ज़रूर पढ़िए, इसको डिस्कस कीजिए।